नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज पे हम लोग बहुत ही शानदार सेशन देखने वाले हैं झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण का। राइट, इससे पहले हमने थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इसका एमसीक्यूज कवर करेंगे, यानी कि रिवीजन करेंगे कुल मिला के। राइट, तो आर यू रेडी गाइस? फटाफट से सेशन स्टार्ट करें। चलिए ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए आंसर कीजिएगा कि झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, या राष्ट्रीय उद्यान बोल लीजिए आप। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कितने हैं? टोटल नेशनल पार्क झारखंड में कितने हैं, ये आपको बताना है। तो आपको याद होगा कि एक इसमें यहाँ पर नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। और एक और बात करें तो आपको 11 वन्य जीव अभयारण्य देखने को मिलेगा। 11 वन्य जीव अभयारण्य। और झार पार्क के अंतर्गत टोटल 10 पार्क। वो आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना याद रखना है। तो कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो आप आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक राष्ट्रीय उद्यान है बेतला। बेतला नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना कब हुई थी गाइस? आप जानते हैं 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ से क्या आपको ध्यान रखना, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान से इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्षेत्रफल आप याद रख लीजिएगा कि 22633 किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर स्थित है? कई लोगों को लगता है कि पलामू में है, लेकिन ये लातेहार में है, याद रख लीजिएगा। तो लातेहार और पलामू में थोड़ा सा जो है ना, लोगों को लगता है कि ये पलामू में है, लेकिन अगर ऑप्शन में लातेहार ना रहे तब आप पलामू आंसर कर सकते हैं, क्योंकि लातेहार कहीं ना कहीं आपका पलामू प्रमंडल के अंतर्गत ही आता है। और यहीं पर विश्व का पहला जनगणना आप देखेंगे तो 1932 में हुआ था। ये भी चाहे तो आप ध्यान रख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है बेतला का। और बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपार्ड, एक्सेस एक्सेस, ये लास्ट टाइम पे हमने बताया था। और यहाँ से रिलेटेड कुछ जो वन्य प्राणी हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो आप याद रख सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से इसमें इम्पोर्टेंट है। ये देख लीजिए, ये नाम जो है ना, एक बार आप रीड कर लीजिएगा। एटलीस्ट 2-3 बार, 1-2 दिन पे रीड करते रहेंगे ना, तो ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ जानवर के नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन जो मैंने अभी बताया वहां से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ए जितने भी कर रहे हैं ना, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। कुल वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? नेशनल पार्क आपने देख लिया कि नेशनल पार्क की संख्या एक है, वो भी बेतला नेशनल पार्क 1986 वाला। लेकिन वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं तो ये टोटल इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी टोटल संख्या आपको पता है कि टोटल इसकी संख्या आपको देखने को मिलेगा 11, और नेशनल पार्क एक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, और सभी की तरफ से इसका भी आंसर आना चाहिए। ये बताइए, अगर एक बार भी आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। झारखंड राज्य में कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार है? चलिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर कीजिएगा, कितने प्रतिशत भूभाग पे। बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बी इसका आंसर आना भी शुरू हो गया है। तो बी जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। बताना कि झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार राज्य के कितने प्रतिशत संरक्षित वन क्षेत्रफल में या क्षेत्र में है? ये आपको बताना है परसेंट में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जितने लोग भी हैं आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9%। राइट, 9% आपको ये आंकड़ा याद रखना है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए कि भारत में प्रथम हाथी यानी कि गज आरक्ष का विस्तार झारखंड के किस जिले में है? ये आप बता दीजिएगा। तो विस्तार आप देखते हैं कि नीचे जो आपका कोल्हान प्रमंडल वाला क्षेत्र है, सिभूम वाला क्षेत्र है, स्पेशली आप यहाँ पर देखेंगे। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर करना है। 5 का करेक्ट आंसर करिए। सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। भाग्य आरक्ष की बात करते हैं तो इसका आंसर आप क्या करेंगे? बताइए। बाघ आरक्ष, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। आंसर करिए सभी कोई। सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। बताएं एक बार सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर करना है गाइस। बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों में थोड़ा थोड़ा विस्तार आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ज्यादा विस्तार आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? पूर्वी सिंहभूम में इसका ज्यादा विस्तार देखने को मिल जाता है। राइट।
चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, वैसे इसका डी आप आंसर कर लीजिएगा, डी। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर बताना है कि झारखंड में किस वर्ष देश के प्रथम गज आरक्ष की स्थापना की गई थी। जितने लोग भी हैं इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर करना है और इसका सही आंसर आपको करना है क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे विस्तार पूछा हुआ है, विस्तार पूछा हुआ है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा होता कि 2001 में केंद्र सरकार के द्वारा किस जिले में देश का प्रथम गज आरक्ष स्थापित किया गया था, तब आपका आंसर क्या होता, तब आपका आंसर होता पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। लेकिन यहाँ पर विस्तार शब्द लगा हुआ है ना, इसलिए इसका आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर हम डी कर रहे हैं। क्लियर है, ओके। चलिए अब आंसर कीजिएगा। देश के प्रथम गज आरक्ष की स्थापना कब की गई थी, तो उसकी स्थापना जो है वो 2001 में की गई थी। और किस जिले में, तब आप इसका आंसर कर सकते हैं पूर्वी सिंहभूम जिले में। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिले में। तो ये दो अलग अलग चीजें थी जो आपको याद रखना है। तो 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट, ओके। अगला प्रश्न है और इसका आंसर कीजिएगा कि झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। जीवाश्म उद्यान, ये आपको बताना है, जीवाश्म उद्यान। फटाफट से आंसर कर दीजिएगा और इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। और किसके द्वारा विकसित किया गया है ये बताइए, नेचर क्लब के द्वारा। ठीक है, नेचर क्लब के द्वारा। कहाँ पर, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ से गुमानी नदी निकलती है, आपको पता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ए जितने भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। इसका भी आंसर कीजिएगा। झारखंड सरकार ने राज्य के वन्य जीव अभयारण्यों में कितने वर्ष हेतु वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर कीजिएगा। और ये इजी भी है, आपने अगर एक बार भी रीड किया होगा तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, कलर मैं कर लेता हूँ ब्लैक, तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आंसर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिएगा और 9 का भी आंसर आना चाहिए। बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ना, सभी को जानते हैं, तो इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और डी आप जितने भी आंसर कर रहे हैं, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। ठीक है, और सारे के सारे जो ऑप्शंस थे वो मध्य प्रदेश में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में सभी को पता है। और प्रथम अगर बाघ, अगर गणना या जनगणना पूछा होता तो आप कहाँ पर आंसर करते, गणना, तब आपका आंसर होता 1932। लेकिन स्थापना पूछा हुआ है, तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ओके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है। किस जिले में अवस्थित हो सकता है बताइए। लातेहार में हो जाएगा, पलामू भी है ऑप्शन में, लेकिन पलामू आपको आंसर नहीं करना है जब अगर आपके पास लातेहार ऑप्शन में है तो। ठीक है, अब भी इसका आंसर कर सकते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में इनमें से कौन से प्राणी पाए जाते हैं, कौन से प्राणी आपको देखने को मिलेगा, एक बार आप रिवीजन करिए यहाँ से। तो बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांबर, गौर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर, वन मुर्गी, ये सारे के सारे आप ध्यान रख सकते हैं, राइट। तो सारे के सारे आपको ये जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। तो इसका आप डी आंसर कर सकते हैं और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए कि झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम बाघ गणना की गई थी, किस वर्ष की गई थी। तो अभी आपने देखा कि इसकी स्थापना, हालांकि बेतला की स्थापना 1986 में की जाती है, लेकिन उससे पहले यहीं पर जो है वो क्या किया जाता है, उस समय वो नेशनल पार्क नहीं होगा, बाद में मान्यता मिली कब, 1986 में। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि 1932 में है, यहीं पर इसी स्थान में जो है गणना की गई थी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी, बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। और ये इजी है, अगर एक बार भी आपने पढ़ा होगा तो आप इसका इजीली आंसर कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाघ परियोजना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। और आपको बताना है कि झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्ष, ये बाघ आरक्ष है। अब आपको आंसर करना है 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बाघ आरक्ष कौन सा है, फटाफट से बता दीजिए। जो बाघ आरक्ष है, क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल बाघ आरक्ष यानी कि टाइगर रिजर्व भी है,
ये आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। एकमात्र बाघ आरक्ष है, कौन सा है, बताइए। एकमात्र बाघ आरक्ष कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आप 16 का आंसर कीजिए, तब इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पलामू टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? वन्यजीव अभयारण्य जो राष्ट्रीय स्तर का है, ये एक बार आप आंसर कीजिएगा और इसका भी आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। पलामू अभयारण्य हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और डी जितने भी आंसर कर रहे हैं, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन को दालमा अभयारण्य की बात करते हैं, तो दालमा अभयारण्य आपको कहाँ पर, तो ये याद रख लीजिएगा, ये आपको पूर्वी सिंहभूम में, राइट, पूर्वी सिंहभूम में। इसकी स्थापना कब की जाती है? 1976 में। हजारीबाग की स्थापना कब की जाती है? ये भी 1976 में। नाम से ही पता लग रहा है कि हजारीबाग में होगा। गौतम बुद्ध अभयारण्य आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कोडरमा में है और इसकी स्थापना 1985 से 86 के आसपास आप ध्यान रख सकते हैं, तो 86 इसको कर लीजिएगा, क्योंकि 85 में आप देखेंगे तो कोडरमा अभयारण्य की स्थापना की गई थी। उसके बाद गौतम बुद्ध की स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है, कोडरमा में, राइट। तो ये वाला आपका याद रखना, ये कोडरमा में है। और दालमा आपको पता लग गया कि पूर्वी सिंहभूम में है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, तो 18 का आंसर कीजिए। सबसे बड़ा यही पलामू है और ये पूछा भी गया था। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। कितना है? तो 752.94, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। ये आंकड़ा थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं वेरी कर सकता है, तो अप्रोक्स में आप ध्यान रख लीजिएगा, तो आप चीज़ों को पकड़ लेंगे, राइट। और स्थापना आपको पता लग गया ना कि इसकी जो स्थापना है वो 1976 में। और यहाँ पर मुख्यतः जो आपको वन्यजीव देखने को मिलेंगे वो हाथी और सांभर, ठीक है, हाथी और सांभर, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महुआ टांड याद रख लीजिएगा लातेहार में, और इसकी भी स्थापना जो है 1976 में। लावालंग आपका चतरा में है 1978, और 78 किसका था? तो चाची का, जो धनबाद में है, राइट। और हजारीबाग का अभयारण्य तो हजारीबाग में होगा, लेकिन इसकी स्थापना भी 1976 में। तो तीनों की स्थापना 1976 में, लेकिन लावालंग की स्थापना 1978 में, राइट, ओके। अगला प्रश्न का दूसरा बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? दूसरा आपसे पूछा हुआ है, तो पहला तो खैर पूछ लिया गया है आपसे, तो मे भी अब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि अब आपसे दूसरा पूछेगा। तो दूसरा फटाफट से बता दीजिए कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए, तो लावालंग हो जाएगा, राइट। लावालंग क्यों होगा लावालंग? आप एक बार क्षेत्रफल इसका देख लीजिए, ऐसे आप अच्छे से कैटेगराइज कर सकते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले पलामू का आपको 752.94 देखने को मिल रहा है, राइट। और दूसरे नंबर पे देखिए आपको 200 के आसपास ये देखने को मिल रहा है लावालंग, है ना। लावालंग 200 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया, सर्वाधिक अगर बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, राइट। तब इसका आंसर आप क्या कर रहे हैं? लावालंग कर रहे हैं, जिसकी स्थापना जो है वो 78 में, और ये कहाँ पर पड़ता है? चतरा में, ठीक है। पालकोट कहाँ पर पड़ेगा भाई? ये गुमला में। पालकोट आपको देखने को मिलेगा गुमला में, और इसकी स्थापना 1990 में, राइट। और हजारीबाग का तो आपको याद हो गया होगा 76 में। पलामू का भी 76 में, लावालंग 78 में, और 78 में और कौन सा था? तो तोपचांची जो धनबाद का है, राइट। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिएगा जरा सभी कोई, कि निम्न में से किस वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना आरंभ की गई है? हाथी परियोजना, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए, और सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। 20 का करेक्ट आंसर करिए जरा। 20 का करेक्ट आंसर आप करेंगे, क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये दालमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? पूर्वी सिंहभूम में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1976 को, ठीक है। हाथी, तेंदुआ, हिरन वगैरह वगैरह आपको दालमा वन्यजीव अभयारण्य में देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और हाथी परियोजना यहाँ पर स्टार्ट कब की गई थी अगर आपसे पूछेगा? तो 1992, ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं,
अगर आप नोट कर रहे हैं तो, या फिर आपको याद भी होगा। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21। दालमा वन्य जीव अभयारण्य में किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो 1992 में, डी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? 22 का आंसर कीजिए। प्रवासी पक्षियों के लिए उधवा पक्ष विहार, जो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? उधवा पक्ष विहार, ये साहेबगंज में देखने को मिल जाता है। उधवा पक्ष विहार, साहेबगंज। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तिलैया कोडरमा में। चंद्रपुरा की बात करते हैं तो ये आपको बोकारो में, और ईचागढ़ सरायकेला खरसावां में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध उधवा पक्ष विहार झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो उधवा साहेबगंज में है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साहेबगंज, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? विलुप्त प्राय लगा हुआ है तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, और इसका आंसर आप कर सकते हैं बी, महुआ रण अभयारण्य, ये लातेहार में है, राइट। और इसकी स्थापना 1976 की 6 में, और गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पर है? ये कोडरमा में है, और इसकी स्थापना 1986 में। लावालंग कहाँ पर है? चतरा में, और इसकी स्थापना 78 में, राइट। और चूंकि गौतम बुद्ध और कोडरमा अभयारण्य दोनों कोडरमा में है, राइट, हालांकि इसकी स्थापना 1 साल पहले यानी कि 85 में की गई थी। ठीक, वैसे 20 प्रश्न का उत्तर है विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण के लिए महुआ रण अभयारण्य, जो कि कहाँ पर है? ये लातेहार में है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 25 नंबर। हरी पहाड़ी नामक झील झारखंड के किस अभयारण्य के बीच में अवस्थित है? हरी पहाड़ी, आप इसका आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, और 25 का भी आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। बताइए। हरी पहाड़ी, तुप चाची आंसर हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तुप चाची। तुप चाची है धनबाद में, 1978 में इसकी स्थापना होती है, और डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, और ये आप आराम से पढ़ने के बाद आंसर कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं सभी को, तो एक बार आंसर कर दीजिएगा। कौन सा सम्मिलित है? बताइए। ये लीजिए, आंसर कीजिए सभी को। तो देखिए, महुआ टांड कहाँ पर है? लातेहार में, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पालकोट कहाँ पर है? गुमला हो जाएगा। फिर उसके बाद गौतम कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका कोडरमा हो जाएगा। दालमा कहाँ हो जाएगा? तो पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। इजीली आप आंसर कर सकते हैं, और ये इजी भी था, राइट। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर देख लीजिए, 2 1 4 3, 2 1 2 1 4 3, ये लीजिए ऑप्शन नंबर डी आप आंसर कर सकते हैं। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, और इसका आंसर कीजिएगा। एक तरफ पक्ष विहार दिया हुआ है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है, तो ये भी इजी है। उधवा साहेबगंज हो जाएगा, इजी है। चंद्रपुरा बोकारो हो जाएगा, ईचागढ़ सरायकेला, और ये तिलैया हो जाएगा, राइट। तो ये तो इजी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस स्थान पर बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना की गई थी? बिरसा भगवान है यहाँ पर, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ये आपसे पूछा गया है, मुझे लगता है कि दारोगा में पूछा गया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसका आंसर कर दीजिएगा। सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आप बता सकते हैं। भगवान बिरसा भगवान जैविक उद्यान। चलिए एक बार आप लिस्ट ये वाला देख लीजिएगा। वेट, ये लीजिए। तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान चकला और मांझी में है, और इसकी स्थापना आप जरूर याद रख लीजिएगा एग्जैक्ट डेट के साथ में, 26/1/1994। ठीक है, और ये सपही नदी के तट पर है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो भी 2-3 फैक्ट है, पहला फैक्ट कि चकला में है, दूसरा और मांझी में, मतलब वही सेम ही जगह है, मतलब स्पेसिफिक अगर जगह की बात करेगा तो चकला और मांझी आप कह सकते हैं। इसके स्थापना वर्ष और सतही नदी के किनारे, ये तीनों चारों फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और मांझी ऑप्शन के अनुसार बी आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन। बिरसा मृग विहार किस स्थान पर अवस्थित है? बिरसा मृग विहार, बिरसा मृग विहार आपको याद रखना, इसकी जो स्थापना है वो 1982 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1982 में, और ये काला माटी खुट्टी में देखने को मिलेगा। ठीक है, काला माटी खुट्टी में, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। झारखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में है? तो जवाहरलाल नेहरू देख लीजिए जरा, जवाहरलाल नेहरू कहाँ पर है? तो ये बोकारो में है। इसकी स्थापना 1980 में
और पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और पर्यटन के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टॉय ट्रेन की व्यवस्था कहाँ की गई है, तो ये आप याद रख लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 31, और 31 का भी आंसर कीजिएगा सभी कोई। झारखंड में स्थित बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1994 में, है ना, जिसमें कोडरमा जिला बना था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड के मुत्तारुका में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से की गई थी? 32 का आंसर कीजिए सभी कोई, जितने भी लोग हैं। बिल्कुल। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये देख लीजिए, मगर प्रजनन केंद्र जो है वो मुत्तारुका में है, और IUCN द्वारा 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 33। स्थापना कब की गई थी? तो आपको पता लग गया कि 87 में, तो ऑप्शन नंबर बी आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड में पार्क और बगीचों के प्रबंधन और विकास हेतु सरकार की नई पहल झार पार्क्स के तहत निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ये तो इजी है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आपको आंसर करना है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? कारगिल पार्क कहाँ पर है, ये बताइए। कारगिल पार्क आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? कारगिल पार्क ये लातेहार में नहीं है गाइस। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके अंतर्गत ये शामिल है ही नहीं। कौन कौन शामिल है अब देख लीजिए एक बार लिस्ट। ये सारे के सारे हैं, ये 10 पार्क इसके अंतर्गत शामिल है। बिरसा मुंडा, दीनदयाल, नक्षत्र, सिद्धू कानू, ऑक्सीजन, श्री कृष्ण, शहीद निर्मल महतो पार्क, उसके बाद अम्बेडकर, घोड़ा बंद, सिद्धू कानू हालांकि दोनों जगह पे, रांची और दुमका दोनों में। यानी कि इसमें जो झार पार्क में लिस्टेड है, ये आपको कहीं पर लिस्टेड नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि ये जो है झार पार्क के अंदर शामिल नहीं है। ठीक, ओके। झार पार्क के तहत शामिल इनमें इनमें से रांची में कौन सा अवस्थित नहीं है, ये बताइए। रांची में कौन सा अवस्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपको आंसर करना है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सिद्धू कान्हू पार्क की बात करेगा तो ये दुमका में भी है और रांची में भी है, तो ये बिल्कुल है, रांची में है, आप ये कह सकते हैं। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान ये भी है, ये भी रांची में है। अंबेडकर पार्क कहाँ पर है? ये नहीं है, राइट। अंबेडकर पार्क देखिए कहाँ पर है, अंबेडकर आपको सिल्ली में देखने को मिलेगा, यानी कि रांची में नहीं है। ऑक्सीजन पार्क भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 36। एक तरफ पार्क दिया हुआ है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है, आप आंसर कीजिए, और इसका करेक्ट आंसर सभी को कर सकते हैं, और सभी की तरफ से इसका आंसर आना भी चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, श्री कृष्णा आपको रांची में देखने को मिलेगा, तो ये आप ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिए। अंबेडकर अभी आपने बता दिया कि सिल्ली में। घोड़ बंदा थीम पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिल जाता है जमशेदपुर में, तो ये जमशेदपुर। और निर्मल महतो पार्क आपको हजारीबाग। तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 3 2 1, राइट। 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 37, और 37 का आंसर कीजिएगा कि झारखंड सरकार के पार्कों और बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क योजना के तहत कितने पार्कों को शामिल किया गया है? तो भी आपने देखा टोटल पार्कों की संख्या कितनी है, तो देखिए टोटल पार्कों की संख्या यहाँ पर 10 है, राइट। तो आप आंसर क्या कर सकते हैं बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी, 10 पार्क है। जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी, या बताइए। 38 का आंसर, ये इजी है। 2007 में इसकी स्थापना की गई थी, अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा। मैंने आपको बोला था कि आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, 20 दिसंबर 2007 को झारखंड सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 के आलोक में की गई थी, ये एक्ट था। ठीक है, जैव विविधता एक्ट के तहत, जो कि ये एक्ट 2002 के था, और इसकी स्थापना 2007 में 20 दिसंबर को, राइट। नेक्स्ट, जैव विविधता बोर्ड का उद्देश्य क्या है? राज्य में जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता के असतत घटकों का प्रयोग सुनिश्चित करना, जैव विविधता के लाभों का उचित और समान वितरण सुनिश्चित करना, या फिर सारे के सारे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी जितने भी कर रहे हैं सारे के सारे बिल्कुल हो जाएंगे, राइट। कल हम लोग सिंचाई देखेंगे, तो सिंचाई आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ के आइएगा, राइट। कल हम लोग, कल का जो टॉपिक है वो सिंचाई कर लेंगे, झारखंड में सिंचाई प्रणाली। ठीक है, कल आपका रहेगा झारखंड में सिंचाई प्रणाली,
और कल हम लोग कोशिश करेंगे ना कि इसका थ्योरी और एमसीक्यूज एक साथ कर लें, है ना। थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों एक साथ कवर हो जाएगा। वो छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। 1 से 2 प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिलते हैं आपको, और वो छोटा है, तो जो छोटे छोटे टॉपिक है और जिससे कंफर्म प्रश्न पूछे जाते हैं, एटलीस्ट वो वाला पार्ट आपको जरूर कंप्लीट करना चाहिए, राइट। चलिए, आज के लिए सेशन इतने ही रखते हैं। अगर किसी को डाउट है तो 2 मिनट के अंतर्गत आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए जरा। ठीक है, तो आज के लिए सेशन इतने ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।